वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज मैं आपको पावर बीआई में बताने वाला हूं कि कैसे हम किसी भी स्लाइसर का जो है वो इंटरेक्शन जो है वो रोक सकते हैं किसी टेबल से। क्योंकि कभी कभी हमारे पास ऐसा डेटा होता है कि हम चाहते हैं कि ये स्लाइसर जो है वो ओनली इन दोनों में काम करे, इस टेबल में काम ना करे, या कुछ और भी हो सकता है। जैसे ये डेट है, ये डेट का जो है वो इन टेबल में तो काम करे और इन दोनों बार ग्राफ और पाई चार्ट में काम ना करे। किसी तरह का भी कंडीशन हो सकता है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी मेरे पास तीन यहाँ पे दो चार्ट है और एक टेबल है, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इस डेट का इंटरेक्शन जो है वो इस टेबल से ना हो। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे किसी भी डेट पे क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि उस डेट में किस कस्टमर की क्या क्वांटिटी जो थी उन्होंने परचेज की थी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ, ऑल्सो ये डेटा इंपॉर्टेंट है इस डेटा वाइज इस टेबल के लिए, बट अभी के लिए मैं चाहता हूँ ये नहीं चाहिए मेरे को। तो किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको कोई भी इंट्रोडक्शन अगर रोकना हो किसी भी टेबल या चार्ट से, तो आप उस स्लाइसर पे आएंगे। पहले मान लीजिए मुझे इस डेट का इंट्रोडक्शन रोकना है इस टेबल से। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ऑर्डर टेबल यानी इस स्लाइसर पे जो रोकना है आपको, उसके बाद आएंगे हम फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जैसे ही आएंगे आपको एक कॉर्नर में दिखेगा लेफ्ट साइड पे एडिट इंट्रैक्शंस, राइट। उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे हमारे पास दो ऑप्शन हर किसी पे आ चुका है, राइट। चार्ट के राइट साइड ऊपर में, है ना। स्लाइसर पे भी है, ये कॉलम चार्ट पे भी है, पाई चार्ट पे भी है और इस टेबल पे भी है। तो बट ये दोनों करते क्या है कि ये इसका मतलब है नन और इसका मतलब है कि फिल्टर, यानी कि फिल्टर चाहिए इसमें नहीं चाहिए। तो अभी के लिए मेरे को बस इस टेबल में नहीं चाहिए, तो इस टेबल पे आएंगे और इस नन पे क्लिक करेंगे और इंट्रैक्शन को बंद कर देंगे। तो अब देखिए, जब भी मैं यहाँ पे कोई डेट सेलेक्ट करूंगा तो इन दोनों पे तो कॉलम और पाई पे तो चेंजेस आए हैं, लेकिन इस पे चेंजेस नहीं आए टेबल पे, राइट। अब देखिए, कोई भी डेट सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, आपको कोई भी यहाँ पे मल्टीपल डेट भी चूज करूंगा तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इस टेबल पे, बट इस कॉलम चार्ट और पाई चार्ट पे इफेक्ट आएगा। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी स्लाइसर का जो है इंटरेक्शन रोक सकते हैं किसी भी चार्ट या कॉलम से। अगर वापस से हम चाहते हैं कि इंटरेक्शन चाहिए तो वापस से हम आएंगे, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे, एडिट इंटरेक्शन करेंगे और वापस से अब पहले नन किया था हमने, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिल्टर अप्लाई हो चुका है। क्लियर करेंगे तो अब ओके, अभी ये इंस्ट्रक्शन ऑन ही है। फॉर्मेट में जाएंगे और इंस्ट्रक्शन को ऑफ करेंगे, ठीक है। ऑफ हो चुका है। और जैसे ही आप कोई भी डेट सेलेक्ट करोगे, एक या मल्टीपल डेट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस टेबल में डेटा आपको शो करेगा। तो इस तरह से जो है आप एक इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हो चार्ट्स, कॉलम और स्लाइसर के थ्रू, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। और अगर आपको और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने उन कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जो पावर बीआई सीख रहे हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपसे मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।